हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो विद हसनैन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली ARO कोटा राजस्थान की भर्ती के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इंडियन आर्मी की वैकेंसी की पूरी नोटिफिकेशन देख सके और उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी अप्लाई कर सके। तो दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए जाना होगा अपनी वेबसाइट पर जिसका नाम है ओनली सरकारी भर्ती। तो गूगल में हम सर्च कर लेंगे ओनली सरकारी भर्ती और यहाँ पर जो सबसे पहले लिंक आएगी उस पर हम क्लिक कर देंगे और हमारी वेबसाइट हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर हम होम बटन पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने सबसे पहला लिंक खुल करके आ जाएगा इंडियन आर्मी रैली ARO कोटा राजस्थान भर्ती। दोस्तों इस लिंक पर हम जाएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर ये लिंक आपको नहीं डिस्प्ले हो रही है तो आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आ जाएंगे क्योंकि नई पोस्ट अपडेट हो जाती है तो इसका पोर्शन नीचे चला जाता है। इसके लिए हम जाएंगे अपने लिंक पर। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंडियन आर्मी रैली ARO कोटा में कौन कौन सी पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों सबसे पहली पोस्ट है सोल्जर जनरल ड्यूटी की, जिसकी क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता दूं कि हाई स्कूल पास होना चाहिए 40% मार्क्स के साथ और हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से पास हुए हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट में 33 to 40% होने चाहिए जो कि ग्रेड D को दर्शाता है और टोटल 45% होना चाहिए जो कि C2 परसेंटेज को दर्शाता है। और दोस्तों दूसरी वैकेंसी है सोल्जर टेक्निकल की, जिसमें दोस्तों आपकी एज 17.5 साल से 23 साल होनी चाहिए और आप देख सकते हैं कि आपकी एज कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 77 होना चाहिए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वो है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की जो कि है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 17.5 साल से 23 साल और 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो है 10th पास और इसमें हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 33% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए और इसमें एग्रीगेट परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। आपके कितने भी परसेंटेज हैं आप एलिजिबल हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स में ड्रेसर, वॉशरमैन, शेफ, स्टूवर्ड एंड टेलर आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8th पास। इसके अंदर जो पोस्ट है वो है हाउस कीपर एंड मेस कीपर। इसमें जो आपका एज होना चाहिए वो है 17.5 साल से 23 साल। 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर और दोस्तों इसमें भी आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लें इसकी दोस्तों तो 8th पास होने चाहिए और इसमें हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क्स होने चाहिए और इसमें एग्रीगेट परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं 8th पास से भी। तो दोस्तों अगली पोस्ट है सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। तो दोस्तों इसकी जो एज है वो है 17.5 साल से 23 साल, जिसमें आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 1 अप्रैल 2004 के बीच का होना चाहिए। हाइट इसमें 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपका। और वेट की बात करें तो इसमें जो सभी पोस्ट हैं उसमें जो वेट है उसका चार्ट मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो दोस्तों सोल्जर क्लर्क के लिए 77 चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर फुलाने पर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 12th पास होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से, जिसमें आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपका जो भी स्ट्रीम है उसमें आप लोगों का 50% मार्क्स होना चाहिए। मैथ्स, अकाउंट, बुक कीपिंग है अगर आपका सब्जेक्ट तो 50% मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों इसकी अगली पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल NAAMC NA वेट। इसके लिए आपका एज होना चाहिए 17.5 साल से 23 साल और इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच का। और इसमें आप लोगों का जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट दोस्तों 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर एक्सपेंशन होना चाहिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th क्लास में आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के साथ होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों का
40% मार्क्स होना चाहिए, या आप लोगों का 12th पास होना चाहिए साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश, और इसमें आप लोगों का एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद जो अगली पोस्ट है सिपाही फॉर्मा, इसके लिए आपकी एज 19 साल से 25 साल होना चाहिए। 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2002 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होने पर। तो दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आपका 12th क्लास पास होना चाहिए और डी फार्मा 55% कम से कम 55% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, और अगर आपने बी फार्मा किया है तो 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए। और दोस्तों आप लोगों का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये रही क्वालिफिकेशन की डिटेल। अगर आप लोगों को इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इस वेबसाइट पर ओनली सरकारी भर्ती पर यहाँ पे नीचे पूरा हिंदी में क्वालिफिकेशन का डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, आप यहाँ से जा करके इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इसके साथ ही साथ ये जानकारी भी दे दूँ कि जो कैंडिडेट ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको जो रिलैक्सेशन है वो हाइट और चेस्ट में है, तो हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट का क्या चार्ट है वो आप लोगों को मैं आगे दिखा दूंगा। तो दोस्तों इसमें जो रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड में जो भी रिलैक्सेशन है वो नीचे चार्ट में आपको दिया हो। सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन सन, वार विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो ये पूरा चार्ट बना हुआ है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। इन लोगों को हाइट में, चेस्ट में और वेट में रिलैक्सेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अलग अलग पोस्ट वाइज दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ आकर हिंदी और इंग्लिश में देख करके पूरा समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। पोस्ट वाइज 17.5 साल और मिनिमम 21 साल है, और अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो दोस्तों आप लोग एज क्राइटेरिया चार्ट में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन फीस एप्लीकेशन की। तो दोस्तों इसमें ऑनलाइन फीस एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, 0 रुपये चार्ज है। आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इस वैकेंसी के एलिजिबल हैं, ताकि वो लोग भी अप्लाई कर सकें। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 14 मई 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट है 27 जून 2021। इसके लिए अभी बहुत टाइम है। अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कर दें। इसके बाद दोस्तों फिजिकल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हो। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट मैंने आप लोगों को हाइट पहले ही बता दी, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग के लिए 1.6 किलोमीटर, जो कि आप लोगों को 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। 60 मार्क्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको बीम पुलअप में 10 पुलअप करने पर 40 मार्क्स है, 9 पुलअप्स के लिए 33 मार्क्स है, 8 पुलअप्स पे 27 मार्क्स है, 7 पुलअप्स पे 21 मार्क्स है और 6 पुलअप में 16 मार्क्स है दोस्तों। और 9 फीट का डिच है जिसको आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। जिगजैग बैलेंस है जिसको क्वालिफाई करना आपके लिए कंपलसरी है दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन आर्मी में रैली के लिए आपका वजन कितना होना चाहिए, तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि आपकी एज और हाइट के हिसाब से कितना वेट होना चाहिए। तो दोस्तों नीचे चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में आप लोगों का हाइट और एज के हिसाब से आप लोगों का वजन होना चाहिए। दोस्तों आप ये चार्ट एक बार देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका वेट कितना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अपने सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर के आना है रैली टाइम में, जिसमें आप लोगों का सभी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटोग्राफ वगैरह। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप लोगों को अपने माता पिता से परमिशन ले करके, गांव के हैं तो गांव के सरपंच से, या अगर किसी शहर से हैं तो वहां के वार्ड कमिश्नर से आप लोगों को सील सिग्नेचर करवा के लाना है। इसके बाद दोस्तों पोस्ट डिटेल इन हिंदी है यहाँ पर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कुछ भी तो आप यहाँ पर पोस्ट की डिटेल पूरी हिंदी में दी हुई है दोस्तों, तो आप यहाँ पर हिंदी में देख करके अपना क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। जब आप फिजिकल क्रॉस कर लोगे तो आप लोगों का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आप लोगों को रिटन एग्जाम देना होगा दोस्तों। इसमें आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को एडमिट कार्ड इशू होगा। इस एडमिट कार्ड में वेन्यू, लोकेशन, डेट एंड टाइम दिया होगा, वहां पर पहुंच के आप लोगों को अपना एग्जाम देना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो इस वैकेंसी के एलिजिबल है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हमारी वेबसाइट ओनली सरकारी भर्ती पर आ करके इसका पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।